क्या कभी ये लगा सर कि अब तो सब खत्म हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या इस ऐसी परिस्थिति से कैसे निकला जाए या निकलना है? गौरव जी, हम जिस दौर में और जिस परिवारों से आते हैं वहाँ पे संघर्ष तो होता ही है। बिल्कुल। बड़ी उम्मीदें अपेक्षाएं लेकर अपना आते हैं। मैं जयपुर आया था, बहुत उम्मीदें लेके आया था कि मैं कुछ बन जाऊंगा, क्योंकि हालात बहुत खराब थे सर, पैसे मिलते नहीं थे। तो संडे को स्पेशल डाइट होती थी, मैं उसको ऑफ करवा देता था क्योंकि उसका डबल चार्ज लगता था। अच्छा। मेरे अंदर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का बहुत शौक था। मैं दोस्तों को, अपने साथ वालों को कभी नहीं बताता था, तो मैं ऑफ करवा के, और मैं रिलेटिव्स जो होते थे, कई बार मेरे ही रिलेटिव हैं, मैं वहाँ चला जाता था, पैदल चला जाता था, बस में चला जाता था, बस में किराया नहीं लगता था, हॉस्टल में रहते थे हम तो जी। तो सर मैं 2 दिन तक कि वो 2 दिन का खाना मिल जाएगा अपने को, तो वहाँ प्रतियोगिता दर्पण के पैसे अपने बच जाएंगे। वो स्ट्रगल टाइम जिया है सर, बहुत कंट्रोल किया है चीज़ों को लेकर। मूवी टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी नहीं, बनने के बाद देखेंगे, बहुत मन करता था। एमए सर कर रहा था, एमए करने के बाद जब प्रीवियस का रिजल्ट आया सर, नंबर बहुत कम आए। मतलब ऐसा नहीं था मेरे आए, सभी के आए। और सर मैं टूट गया अंदर से। उस दौर में ज़्यादा समझ नहीं थी, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तू किस लिए आया है, कितनी उम्मीदें हैं घर वालों को, तेरे पास पैसे भी नहीं है, तू क्या कर रहा है। जबकि मैंने सर बहुत पढ़ाई की। मैं हॉस्टल की छत पे गया, बैठ गया, और मेरे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। पहली बार वो था जब मैं अंदर से भयंकर टूटा था। उस दिन मैं एक जगह और गया। उस दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं गोविंद देव जी के मंदिर गया, वहां मैं बैठ गया, बहुत रोया सर। फिर एक सुंदर सी लाइन मैंने वहां पढ़ी, ऐसे ही कहीं, मैं आज भी बहुत आइडियल मानता हूं। जीने की शर्त बड़ी जालिम है, कुछ तो गिरवी रखना होगा जी, छुप छुप कर बहुत बार तुम्हें रोना होगा। ये सब व्यापारी और तमाशाई हैं, भीतर से, बाहर से मसीहा, भीतर से कसाई हैं। स्वाभिमान मिलेगा केवल किताबों में, मान और सम्मान मिलेगा वक्त के हिसाबों में। ये लाइन में उस समय लिखी थी, उस समय मैं उस लाइन को नोट कर लिया, बार-बार जीवन की गहराई है सर। हाँ, पूरी सच्चाई है। मतलब आपको गिरवी रखना पड़ेगा। आप लाइफ में जब आप बढ़ते हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। उस समय आप शिकायतें मत करो, किसी को बोलो मत कि मेरे साथ ये हो गया। मैंने किसी को नहीं बोला, ये बात किसी को नहीं बताई मैंने, घर वालों की, मेरे नंबर कम आ गए। मुझे कि मैं कर लूंगा और मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। मैं जब फाइनल ईयर में गया तो मैंने 1-2 पेपर ऐसे लिए जो नॉर्मली कोई बच्चा लेता नहीं था। मैंने कहा इनमें अच्छा करेंगे। सर बहुत मेहनत की, बहुत प्रेशर था, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, और मुझे संतुष्टि हुई कि उस संकट से मैं निकला। पहला संकट जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अपने जैसे बच्चों के लिए उस दौर में यही बड़ी चीज होती है कि आप नेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो किसको क्या जवाब दोगे। और लोग वैसे ही कह रहे हैं कि आपकी राइटिंग खराब, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप बहुत अकेले पड़ जाते हो सर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन निकलना सर खुद को पड़ेगा। बिल्कुल, सपने आपके हैं तो लड़ना भी आपको खुद को पड़ेगा।